हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर ग्रामर क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। यह टेंस बोलचाल की भाषा में यूज होने वाला बहुत महत्वपूर्ण टेंस है। आप इसको नहीं जानेंगे तो इंग्लिश आपका अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस टेंस का प्रयोग कब और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इस टेंस का प्रयोग पास्ट एक्शन को दिखाने के लिए जिसका रिजल्ट अभी भी है, यानी कि अभी भी असर है, यानी ऐसे काम को दिखाने के लिए प्रयोग होता है जो काम बीता हुआ समय में खत्म हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है, यानी कि उसका काम का कनेक्शन अभी भी है। जैसे कि ही हैज ईटन लंच, उसने दोपहर का भोजन कर लिया है, यानी कि वो खाना खा लिया है, उसका पेट भरा हुआ है और उसको खाने की जरूरत नहीं है। खाना खाने का क्रिया खत्म हो चुका है और उसका पेट भर गया है और नहीं खा पाएगा, यानी कि रिजल्ट अभी भी है, पेट अभी भी भरा हुआ है। तो ऐसे बीता हुआ काम को दिखाने के लिए जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में है, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई हैव डन माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, अब मेरे पास काम करने के लिए कुछ है नहीं। दोस्तों, हिंदी वाक्य के अंत में बहुत बार आपका चुका है, चुके हैं आदि होता है, लेकिन हर बार ना हिंदी में ऐसे नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं ये नियम को नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि इसके बदले हम ऐसे रूल्स को सीखेंगे कि हम ये टेंस को पूरी तरह से समझें। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए इसका यूज कैसे होता है उससे शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टेंस का भी 4 विशेष परिस्थिति में यूज होता है। अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला है टू शो कंप्लीटेड एक्शन विथ प्रेजेंट रिजल्ट, यानी कि जो काम पूरा हो चुका है लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में है। जैसे कि शी हैज कुक्ड डिनर, उसने खाना बना लिया है, वह खाना बना चुका है, अभी बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा यूज टू टॉक अबाउट द लाइफ एक्सपीरियंस, जिंदगी का अनुभव को बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई हैव विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूं। यहां पर दिल्ली जा चुका हूं मतलब अभी भी दिल्ली में नहीं हूं, मैं वापस आया, लेकिन मेरा अनुभव है मैं दिल्ली देखा हूं, तो मेरा अनुभव कहता है। तो अनुभव भी मेरा दिमाग में ऑलरेडी है, इसीलिए हम इसको बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तीसरा यूज होता है टू टॉक अबाउट रिसेंट इवेंट्स, जो काम हाल फिलहाल में हुआ है। और इस प्रकार की घटना के बारे में बात करने के लिए हम जस्ट, ऑलरेडी और येट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल देखेंगे। दे हैव जस्ट अराइव्ड, वे अभी अभी पहुंचे हैं। जस्ट मतलब अभी अभी होता है, तो वे अभी अभी पहुंचे हैं। चौथा स्थिति टू टॉक अबाउट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। दैट मीन्स ऐसे काम जो बीता हुआ काल में शुरू हुआ पर अभी तक जारी है, चल रहा है। और ऐसे काम को दिखाने के लिए हम सिंस और फॉर का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे। वी हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, हम यहाँ 5 साल से रह रहे हैं। तो यानी कि हम लोग का रहने का काम 5 साल पहले शुरू हुआ था और अभी भी रह रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इसका जोर रिजल्ट पर है, यानी कि हम 5 साल से रह रहे हैं। हमने देख लिया 4 स्थिति में कैसे इसका प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसका बनाने का नियम क्या है। तो देखते हैं। तो रूल्स टू फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। सो वी विल लर्न टू फॉर्म बोथ काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सो फर्स्ट वन, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव सब्जेक्ट के हिसाब से इसका वर्ब का तीसरा रूप, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे कि ही हैज रिटन अ लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखी है। तो यहां हम देखते हैं कि सब्जेक्ट में आपका ही आया, ही के साथ हैज लगता है इसलिए हैज आया, और राइट का वर्ब क्रिया होता है रिटर्न, हमने लिख लिया रिटर्न, और अ लेटर ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने लगा दिया। दूसरा हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। दोस्तों याद कीजिएगा, इंग्लिश में अधिकतर प्राय सब में आपका नोट जो है ना हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आपका नोट आता है, कोई भी टेंस में हो। तो हमने यहां पर क्या देखा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि बीच में केवल ये घुस गया और कुछ बदलाव नहीं है। एग्जांपल हम लोग देखेंगे। शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल,
वह स्कूल नहीं गई है, यानी अभी घर में ही है। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव वाक्य बना लिए। तो याद कीजिएगा यहाँ पर आपका हैज के बाद नोट लगा है। तो ऐसे ही आप जब भी नेगेटिव वाक्य बनाएंगे कोई भी टेंस में हो, आप याद कीजिएगा नोट जो है हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आते हैं। अब बहुत को दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे, लेकिन हैज कहाँ लगाए और हैव कहाँ लगाएंगे? तो अभी हम इसके बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यूज ऑफ हैज एंड हैव। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी शैल सी द यूज ऑफ हैज। हैज का प्रयोग सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब कोई एक नाम किसी का भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, कोई मकान, यानी एक नाम के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पर, he has eaten a mango, she has eaten a mango, it has eaten a mango, रीता has eaten a mango। यानी कि ये सारे लोगों ने एक एक आम खाया है। तो मान लिया हम बोलेंगे उसने एक आम खाया, तो हम क्या कहेंगे? he has eaten a mango। तो ये सब्जेक्ट के साथ सेम हेल्पिंग वर्ब लगता है और वर्ब का तीसरा रूप लगता है सेम। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैव का प्रयोग। हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है। प्लूरल सब्जेक्ट्स मतलब जहां पर काम करने वाले एक से अधिक हों। जैसे कि आई, वी, यू, दे एंड टॉम एंड जेरी, मैंने दो नाम रखा है यहाँ पर। हम लोग देखेंगे सेम एग्जांपल मैंने दिया है, आई हैव ईटन अ मैंगो, मैंने एक आम खाया है। यू, वी हैव ईटन अ मैंगो, हमने एक आम खाया है। यू हैव ईटन अ मैंगो, तुमने एक आम खाया है। दे हैव ईटन अ मैंगो, उन्होंने एक आम खाया है। टॉम एंड जेरी हैव ईटन अ मैंगो, टॉम और जेरी ने भी एक आम खा लिया है। तो हम देखते हैं कि इन सब्जेक्ट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है, और जहां सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसके साथ हैज लगता है। तो याद कीजिएगा। और हमने भी देखा था कि चौथा परिस्थिति में इसका प्रयोग कोई बीता हुआ काल में शुरू हुआ काम जो अभी तक जारी है उसको दिखाने के लिए भी प्रयोग होता है, और इसके साथ फॉर और सिंस यूज होता है। तो उसके लिए भी हमारे दिमाग में डाउट तो होगा ना, फॉर कहाँ लगाए, सिंस कहाँ लगाए। तो अभी हम लोग उसको क्लियर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। फॉर यूज टू शो ड्यूरेशन। सो रिमेंबर फॉर यू टू शो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन समय पीरियड को दिखाने के लिए, टाइम पीरियड को दिखाने के लिए आप फॉर का यूज करते हैं। कितना समय से कोई काम हो रहा है, यानी कि यदि आप दिखाना चाहते हैं कितना समय से कोई काम हो रहा है तो आप फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि शी हैज स्टडीड फॉर 3 years, 3 साल से पढ़ रही है, 3 साल से पढ़ रही है और अभी भी पढ़ रही है, उसका पढ़ाई खत्म नहीं हुआ है। दूसरा सिंस का प्रयोग, हम सिंस का प्रयोग देखते हैं। सिंस यूज टू शो स्टार्टिंग पॉइंट। हियर स्टार्टिंग पॉइंट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एन एक्शन, यानी कब से शुरू हुआ। यदि हम कोई काम के बारे में बताना चाहते हैं जो बीता हुआ काल में शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर हम काम पे कंटिन्यूएशन और रिजल्ट ना देखते हुए हम स्टार्टिंग पॉइंट पर फोकस करेंगे, तो हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020, यानी कि मैं 2020 से यहाँ रह रहा हूँ और अभी भी रह रहा हूँ। तो हमने देख लिया दैट when we want to use for, it tells us a period of time. So for tells us period of time, and since tells us about point in a time. I hope your doubt is clear on it. Now let's see the next. हमने साधारण वाक्य बनाने का नियम को सीख लिया है। अभी हम सीखेंगे कि यदि हम क्वेश्चन पूछना चाहे तो कैसे पूछेंगे। तो चलिए उसी को सीखते हैं अभी। तो रूल्स टू फॉर्म क्वेश्चंस, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है असल में। एक होता है येस एंड नो वाला क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन जो येस और नो में जवाब दिया जा सकता है, और दूसरा क्वेश्चन होता है WH वाला। WH वाला यानी जो क्वेश्चन व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, व्हाई आदि से शुरू हो उसको WH क्वेश्चंस बोलते हैं। तो पहले हम देखेंगे येस नो वाला क्वेश्चन का। तो येस एंड नो वाला क्वेश्चन का सेंटेंस बनाने के लिए हम हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब्स से क्वेश्चन शुरू करते हैं।
जैसे कि हैव यू ईटन लंच, क्या तुमने दोपहर का खाना खा लिया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं हैव से शुरू किया है, ये बहुत आसान है दोस्तों। यदि आप इसको चेंज करेंगे ना, इसको यदि हैव को यहाँ लगाएंगे तो सीधा बन जाएगा यू हैव ईटन, यहाँ पर बन जाएगा यू हैव ईटन। देखिए उधर तो यू हैव ईटन कुछ भी खाए हो, सेम होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हैव यू, यहाँ पर यू हैव, जस्ट ये दोनों आपका इंटरचेंज हो जाएगा। अच्छा इसको इधर में लिखते हैं थोड़ा सा, इसको हम लोग यहाँ लाते हैं साधारण वाक्य के लिए, अब ये यहाँ पर आता, यानी कि यू यहाँ पर आता और यहाँ हैव आता और बाकी सब सेम रहता। तो ये बहुत आसान है। दूसरा, यदि हम WH यानी कि ऐसे क्वेश्चन बनाना चाहें जिसका आंसर एक वाक्य में देना होता, तो हम यहाँ पर उसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, पहले लिखते हैं WH वर्ड्स यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ वगैरह, प्लस हैज, हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का तीसरा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, बस आपका यहाँ यस नो वाला हैज हैव से शुरू हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, ये जस्ट उसके आगे में WH वर्ड्स ऐड हो गए और नथिंग एल्स। हम लोग एग्जांपल देखेंगे, व्हाट हैज शी डन, उसने क्या क्या है। आसान है ना, जस्ट आपको व्हाट या व्हेन या वेयर जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसको आगे करना है, इसके बाद बाकी सबको सेम टू सेम रखना है। यानी कि हैज, यहाँ पर भी था हैज पहले वाला, यानी कि सब्जेक्ट था ही, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपका हो गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ भी वर्ब का तीसरा रूप सेम। दोस्तों हमने बात किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है, हमने देखा फॉर स्थिति में, और उनके एक एक यूज हमने देख लिया। हमने ये भी देखा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है, और हमने हैज, हैव प्लस फॉर और सिंस का यूज भी देख लिया, यानी हम सारा चैप्टर को कवर कर लिया। अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद कुछ दोहराते हैं थोड़ा सा। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर ऑप्शन में वर्ब्स दिया हुआ है सब जगह, आपको यहाँ से चुनना है और इसका सही रूप में भरना है। तो सबसे पहला है आई, टू ब्लैंक्स आर देयर, द बुक। यहाँ पर ऑप्शन में रीड, तो याद कीजिए रीड का पास्ट फॉर्म क्या होता है, यस यू आर राइट, दैट मीन्स रीड का भी स्पेलिंग सेम होगा पर उच्चारण अलग होगा। देखते हैं आई के साथ क्या होता है, हमने सीखा है आई के साथ हैव होता है, आई हैव होता है, आई हैव। रीड का स्पेलिंग सेम होता है पर इसका उच्चारण अलग होता है, इसको हम लोग रेड बोलते हैं, इसका उच्चारण हम लोग होता है रेड। V3 में इसको हम लोग रेड उच्चारण करते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे वी ब्लैंक ब्लैंक द पार्क विजिट। विजिट मतलब क्या होता है, जा चुके हैं, तो यानी कि वी के साथ क्या होता है, हैव लगता है, सही हो, वी हैव। विजिट में विजिटेड हो जाएगा, विजिटेड, वी हैव विजिटेड द पार्क, जस्ट यहां पर ईडी लग गया। नेक्स्ट यू के साथ क्या होता है, इसको भी हमने सीखा है, यू के साथ भी हैव होता है, नो डाउट, यू हैव। डू का वर्ब का तीसरा रूप होगा डन, V3 है डन, सो यू हैव डन योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया है। 4 नंबर दे ब्लैंक हैव मैच, ब्रैकेट में विन, तो क्या होगा दे के साथ दे हैव होता है, यहां भी आप सही हो, दे हैव। विन का वोन होता है। जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़े थे तो हमने सीखा था कि इसका दूसरा तीसरा रूप सेम होता है। ही के साथ अब ही ब्लैंक द रूम, ऑप्शन में क्लीन, CLEN क्लीन, तो यहां पर क्या होगा, ही के साथ हैज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही हैज क्लीन, यहां पर ईडी हम लोग लगाएंगे, ईडी, क्लीन द रूम, उसने रूम साफ कर लिया है। छठवां शी ब्लैंक अ सॉन्ग, ब्रैकेट में सिंग, सिंग का दूसरा तीसरा रूप अलग अलग होता है, तो तीसरा रूप क्या हुआ इसका, पहले इसको लगाएंगे, शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसका मतलब यहां पर भी हैज लगेगा, शी हैज। सिंग का होता है संग, शी का होता है संग, सो शी हैज संग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया है। सातवां ब्लैंक इट ब्लैंक रेन, यहां पर आपको लग रहा होगा सर यहां पर तो कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं,
माय डियर, हम लोग यहां पर लिखेंगे इट हैज रेन्ड। रेन यानी कि यही आपका वर्ब है। आप आगे ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, इट हैज रेन टुडे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया, यानी कि आप इसमें ऑब्जेक्ट कभी कभी ओमिट भी कर सकते हैं, है ना। तो इट हैज रेन, आज बारिश हुई है, वो आज नहीं है, बारिश हुई है, सीधा हम लोग बोल सकते हैं इट हैज रेन मतलब बारिश हुई है, समझा जाता है। यदि आप बोल रहे हैं कि बारिश हुई है तो आज बारिश हुई है, तो बिना पानी भरा हुआ है, रास्ता में कीचड़ है। 8 नंबर, द डॉग ब्लैंक द गोट्स। ऑप्शन में थ्रेटन, THREATEN, थ्रेटन, थ्रेटन मतलब होता है डराना। तो यहां पर हम लोग डॉग अकेले देख रहे हैं, तो क्या हुआ, डॉग हैज थ्रेटन्ड होगा यहां पर, थ्रेटन्ड, THREATENED, थ्रेटन्ड, डॉग हैज थ्रेटन्ड द गोट्स, कुत्ता ने बकरियों को डरा दिया है। 9 नंबर, रवि एंड राज ब्लैंक टू स्कूल। नवा, रवि एंड राज ब्लैंक टू स्कूल। ऑप्शन में गो, तो गो का तीसरा रूप क्या होता है, पहले तो इसको, राज एंड रवि टू ऑफ देम आर देयर, देयरफॉर वी शैल फील हियर दे हैव what they have done, they have gone, GOEN, gone, they have gone to school। नेक्स्ट, द लायंस ब्लैंक द डियर। सोचो क्या होगा, यस यू आर राइट, लायंस प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैंने बताया था हैव का प्रयोग होता है, यानी कि यहां पर हैव, लायंस हैव हंटेड, ऑप्शन में हंट है तो हम लोग लिखेंगे हंटेड, हंटेड यानी शेरों ने हिरन का शिकार कर लिया है, बेचारा हिरन का जान चला गया। तो हमने ये 10 का 10 एक्सरसाइज देख लिया। आशा है आपका आंसर भी सही है। आपका कितना आंसर सही हुआ कमेंट में बताएंगे। दोस्तों, अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कीवर्ड्स क्या है, कौन ऐसे शब्द है जिसे देखकर हमें पता चले कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और हम भी बना पाए। तो यहाँ कोई कॉमन वर्ड्स है, कॉमन कीवर्ड्स है, जैसे जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, फॉर एंड सिंस। तो यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई मील, मैंने अभी अभी खाना खाया है। दूसरा, शी हैज नेवर सीन द ताजमहल, उसने कभी ताजमहल नहीं देखा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। यदि आपने इसको एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आने वाला वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।